सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। वेलकम टू एचआर के स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में होने वाली जो फ्री कोचिंग सिविल सर्विस के लिए जो हर साल होती है उसके हवाले से नोटिफिकेशन आज ही आया है और हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है और किस तरह से हम फॉर्म भर सकते हैं और इसकी क्या फ़ीस है। तो सबसे पहले देखिए ये नोटिफिकेशन रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग, ये इसका नाम है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना चाहिए वो इस नोटिस में ये है कि ये है फॉर माइनॉरिटीज़, एससीज, एसटीज एंड वीमेन। ये जो ऑप्शन दिया है इन चारों के लिए ये एलिजिबल हैं, इनके लिए अवेलेबल। और इंट्रेंस टेस्ट वुड बी हेल्ड एट 12 सेंटर, यानी कि 12 सेंटर, इंडिया के 12 सेंटर पे ये इंट्रेंस टेस्ट होगा। पहला है दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, जयपुर, बॉम्बे, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम एंड चेन्नई। ये सारे सेंटर हैं। आप जहाँ भी हैं, आपको जहाँ से भी ऑप्शन लेना है, ये सारे 12 सेंटर हैं और जो भी आपके करीब पड़ रहा हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कौन कौन एलिजिबल है, माइनॉरिटीज़, एससी, एसटीज एंड वीमेन। इसके अलावा हमने बात कर ली कि कौन कौन से सेंटर। आइए अब डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेट हैं, इम्पोर्टेंट डेट। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव ऑन 24 अप्रैल 2019 वेडनेसडे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 25 जून, यानी कि ये अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 25 जून तक बहुत लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। आसानी से सारी चीज़ों को देखिए, पढ़िए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए, अपनी सहूलत के हिसाब से सारी चीज़ों को देखिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं फॉर्म भरने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारा एंट्रेंस वो रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एसे, दो तरह से इसमें एंट्रेंस होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और दूसरा होता है एसे, जिसमें ऑप्शन होते हैं, उनमें से 2 एसे आपको लिखने होते हैं। और हम बात करेंगे अभी कि किस किस लैंग्वेज में बात करते हैं। वो 7 जुलाई को होगा, संडे का दिन है, 10 बजे मॉर्निंग से 1 बजे पीएम तक ये आपका टेस्ट होने वाला है। रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट ये 30 जुलाई को आ जाएगा 5 बजे तक, जो ट्यूसडे है उस दिन ये आपको 30 जुलाई को रिजल्ट उसका जो रिटन आप देंगे उसका मिल जाएगा। इंटरव्यू टेंटेटिव 5 अगस्त, यानी कि जुलाई से अगस्त। या आप देख लीजिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, तो उसी वक्त से आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आ रहा है रिटन का 30 जुलाई को और उसके बाद 5 अगस्त को इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाएगी। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप तैयार रहें, और 5 को क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी भी आप साथ में करते रहिए। फाइनल रिज़ल्ट और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो 28 अगस्त को आएगा। और इसके अलावा लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन आपको जो लेना है तो उसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त। रजिस्ट्रेशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, और कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट भी आती है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वेटिंग वो 28 तारीख को, यानी 1 दिन बाद, यानी अगस्त में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगी। एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स, और उनका जो एडमिशन होगा वो 30 अगस्त को वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का आपको पहले रजिस्टर कराना होगा। जब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आपको चांस मिलता है तो 30 अगस्त को होगा। क्लास ओरिएंटेशन ये 3 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा 11 AM से, जो कि ट्यूसडे है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट डेट्स थी, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब डेट ख़त्म हो रही है, कब इसका एंट्रेंस होना है, रिटन टेस्ट होना है, उसके बाद कब इंटरव्यू देना है और कब कब आप यहाँ पे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आप इसे अपना जो एडमिशन है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको पूरी करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आइए इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, जैसे रिटन टेस्ट कंप्राइज जनरल स्टडीज़। एक तो जनरल स्टडीज़ पे आएगा, 2 पोर्शन में होगा, जैसे मैंने पहले बताया। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऑन यूपीएससी मॉडल एंड एसे रिटन इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 लैंग्वेज में, 3 ज़बानों में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं।
to express themselves in organized the structure manner. The total duration of examination would be of 3 hours. पूरे जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा, जो टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे होगा। ये आपको पढ़ लेना। देयर वुड बी निगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द टेस्ट, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगा, ये आपको जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वजह से आपकी जो आंसर है, आपके जो नंबर हैं उसमें कमी आ सकती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है। ऑन थर्ड ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 आपका कट जाएगा अगर आपका गलत हो रहा है तो। तीसरा जो पॉइंट है वो है द एंट्रेंस टेस्ट पेपर वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देयर वुड बी 60 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन वुड बी 60, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट जो पेपर है उसमें आपको 60 क्वेश्चन होंगे और सबका 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। द पेपर 1 विल बी अलॉटेड 1 आवर, और इस 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ एसे राइटिंग फॉर विच द टोटल अलॉटेड मार्क्स वुड बी 60, यानी कि इसके लिए भी 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे ऐसे लिखने के लिए। कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट 2 ऐसे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 ऐसे लिखने होते हैं, इनमें से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको कोई 2 लिखना है, और एक ऐसे का नंबर होगा 30, यानी कि 2 मिलाकर आपको 60 नंबर। तो 60 ये और 60 ये, यानी 120 नंबर के ये आपके रिटन टेस्ट होंगे। चूजिंग वन ऑफ each section A and B. The total time allotted for the both paper would be 3 hour. दोनों के लिए 3 घंटे होंगे, यानी कि 1 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए दिए गए थे तो 2 घंटे इसके लिए होंगे। However, the OMR sheet would be collected after 1 hour, और 1 आवर के बाद जो OMR शीट है वो ले ली जाएगी at 11 AM. टाइम अलॉटेड फॉर राइटिंग एसे विल बी 2 आवर्स, यानी कि 1 घंटे में जो पहले सेशन का होगा वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसके OMR शीट ले ली जाएगी, उसके बाद आपको ये 2 घंटे के लिए ऐसे लिखने का टाइम दिया जाएगा। द स्टूडेंट में टेक द क्वेश्चन पेपर विद देम, आप क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, टोटल मार्क फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट वुड बी 30, यानी कि 30 नंबर का ये इंटरव्यू आपका होगा। तो टोटल पहले 120 नंबर थे और प्लस ये इंटरव्यू के, तो टोटल जो यहाँ पे हो रहा है वो 150 नंबर का ये टेस्ट होगा। इन केस ऑफ टाई द हायर मार्क्स इन एसे एंड इफ देयर इज tie again, the higher marks in interview would be taken as basis of selection. If there is still a tie, the candidate who is younger age wise would get seat, यानी कि जो यंग होंगे, अगर फैसला नहीं हो पा रहा है, 2 में टाई हो गया है नंबर की वजह से, उसके बाद इंटरव्यू में भी अगर टाई हो जाता है तो जिनकी एज कम होगी उनको प्रीफर किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, यानी कि यंग जनरेशन को मौका दिया जा रहा है। छठे पॉइंट पे ये देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन नीड टू अप्लाई, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पहला जो क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। कोचिंग विल इंक्लूड क्लास ऑन जनरल स्टडीज़, अब ये कि कोचिंग किस तरह क्या पैटर्न होगा, तो जनरल स्टडीज़ होगा, सीसेट, सेलेक्टेड ऑप्शनल पेपर्स वगैरह होंगे उसमें सेलेक्टेड हैं, सबका नहीं हो पाएगा। टेस्ट सीरीज भी होगा, आंसर्स, इवेल्युएशन, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द करिकुलम, ये सारे करिकुलम के पार्ट होंगे। जनरल स्टडीज़, सी सेट, ऑप्शनल पेपर हो जाएंगे, सीरीज, आंसर, इवेल्युएशन, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करा दी जाएगी आपको, ये सारी चीज़ें करा दी। पिछले साल का जो रिजल्ट रहा है जामिया मिल्लिया का सिविल सर्विस जो गाइडेंस है इसका बहुत ही अच्छा रहा है और लगातार ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट जो है, द एकेडमी विल ऑल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू फॉर दोज हु क्वालिफाई द मेन, अगर आप मेन क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक इंटरव्यू का भी इंतज़ाम यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही अच्छी बात है, आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे पूरे जी जान लगा कर यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। 9 नंबर पे है कि टेस्ट सीरीज प्रीलिम कम मेंस विल बी हेल्ड ड्यूरिंग जनवरी टू मई, और जनवरी से मई के बीच में टेस्ट सीरीज वगैरह आपको कराई जाएगी, जो इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी की है और कहाँ कहाँ हमें और
मेहनत कर रही हैं, जिसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। 10 पॉइंट पे आप देखिए टेस्ट सीरीज, यानी कि मेन की जो टेस्ट सीरीज है विल बी हेल्ड ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, जुलाई और सितंबर के बीच में ये हो जाएगी, यानी कि प्री के लिए आपको जनवरी से मई, और उसके बाद जुलाई से सितंबर के लिए मेंस के लिए आपको तय। वंस एडमिटेड द एस्पिरेंट शेल बी अलाउड टू अवेल द फैसिलिटी of RCA till the time that he she is successful in various stages of civil services। जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते रहेंगे उस तरह से आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहेगी। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आपकी फैसिलिटी वो ले ली जाए, और तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन ध्यान देना है। लाइब्रेरी फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड 24/7 आवर। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 24/7 आवर लाइब्रेरी मिल रही है और सारे मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। पॉइंट 13 पे जो है स्कॉलरशिप तो 20% admitted students at 2000 per month will be provided on mean कम मेरिट बेसिस, यानी कि जैसे जैसे आपकी जो मेरिट होगी, मेरिट के हिसाब से आपको 20% स्टूडेंट हैं उनको 2000 पर मंथ मिलेंगे, ताकि आप अपना खर्चा उठा सकें। 14 पॉइंट पे है टोटल सीट्स। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। टोटल सीट है इसमें 156 hostel accommodation will be provided to all the admitted student। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन सबको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगी। इन केस ऑफ शॉर्टेज, अगर किसी तरह का कोई शॉर्टेज होता है, हॉस्टल सीट मे बी अलॉटेड इन फेस मैनर स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिटरमाइंड बाय द एंट्रेंस टेस्ट। और अगर कोई शॉर्टेज हो रहा है तो आपको जो हॉस्टल मिलेंगे वो आपके मेरिट के हिसाब से मिलेंगे। However, RCA reserve the right to reduce the intake of sufficiently meritorious candidates are not found to be available। तो ये एक ऑप्शन था, आपको जो हॉस्टल प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मेरिट के हिसाब से मिल जाएगी, और ये है आरसीए के ऊपर कि वो चाहे तो सीट कम कर सकता है जब भी चाहे, जिसे तो वो उनके ऊपर है, ये इसमें इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है। 15 पॉइंट में एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड आरसीए, जो कैंडिडेट पहले से ऑलरेडी आरसीए में अपना एडमिशन करा चुके थे, यानी कि पिछले और उससे पहले साल JMI फैसिलिटी फॉर 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स के लिए उन्होंने लिया लगातार कॉन्सेक्यूटिव, वो 3 ईयर्स से वहाँ ट्राई कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा है। हैज़ नेवर अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, और अगर उन्होंने एक बार भी इंटरव्यू यूपीएससी में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, विल नॉट बी एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए एंड अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वो बाहर हैं कि 3 बार उन्हें फैसिलिटी मिली है और वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसके लिए उन्हें एलिजिबल नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनके लिए अब मौका नहीं है। 16वां पॉइंट जो है, देयर इज़ नो नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो उस वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाना है। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपकी जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा उस वक्त आपको एडमिशन वगैरह जो होगा उस वक्त आपको लाकर दिखाना होगा, यानी कि इंटरव्यू में आपको कोई भी ओरिजिनल फॉर्म नहीं ले जाना है। 17वां पॉइंट जो है, एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। आपको जो फॉर्म अप्लाई करने हैं, ये फॉर्म अप्लाई करने हैं जामिया मिलिया में कोचिंग के लिए, फ्री कोचिंग के लिए, तो वो सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं विद अ फी ऑफ Rs 650 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस, यानी कि 650 रुपये आपकी फ़ीस होगी फॉर्म भरने की, और जो बैंक चार्ज करेगा उसके साथ मिलाकर सारे पैसे आपको, ये सारी चीज़ें फ़ीस के तौर पे आपको दी जाएंगी। तो यानी कि 650 रुपये ये हो गए, उसके अलावा बैंक 10 रुपये 11 रुपये जितना उनका इंटरेस्ट होता है वो उस हिसाब से चलेंगे, वो फ़ी आपको इस फॉर्म के लिए पे करनी है। ध्यान रखें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसको भर लें। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। सारी डेट को आप इंपॉर्टेंट जो डेट है उसे अच्छे से देखिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा है तो इसे पूरी तरह से अच्छे से देखने के बाद उसे आप अपना फॉर्म फिल करें और अच्छे से तैयारी करें आपका, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया है कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो किसी चीज़ की या कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो ये 3 नंबर उन्होंने दिए हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी है, ये 2 ईमेल है, यहाँ पे आप
उनको ईमेल कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फ्री कोचिंग सिविल सर्विस जो जामिया कराता है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पूरी तरह से जो भी नोटिफिकेशन में था हमने सब डिस्कस कर लिया है। और इस तरह से तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थैंक यू करता हूँ कि आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत आप तमाम का शुक्रिया। और दुआ करूँगा आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं।